हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरे बहुत सारे नए नए परिवार में लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो व्यूअर्स हो। तो आप भी हमारे इस परिवार में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप हमारे परिवार तक वो पहुँच पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें हमारी वीडियोस को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हमारे इस ग्रुप में जो अगर आपको हमारे परिवार के साथ और हिस्सा होना है हमारे, उसमें आपको एक नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उस पर जाकर आप व्हाट्सअप से हाई भेज देंगे, जिससे कि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो आइए व्यूअर्स, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, ये जो वीडियो बनाई है यह मैं बच्चों के स्ट्रेस कम करने के लिए बनाई है, कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं बाय व्हाट्सएप, बाय कॉल, बाय यूट्यूब कमेंट्स, कि सर हमारे जो एग्ज़ाम है अगर वो 3 मई के बाद होते हैं, चाहे वो NIS बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो इग्नू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, या किसी भी और यूनिवर्सिटी के, तो बच्चों के मन में एक सवाल हो रहा है कि सर जो एग्ज़ाम होंगे उनका पैटर्न क्या होगा, क्या वो ईजी होंगे, क्या वो हार्ड होंगे, क्या बाद में जब हम एग्ज़ाम देंगे तो वो इजी चेकिंग होगी या उसकी हार्ड चेकिंग होगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई अपने व्यूवर्स के लिए, अपने परिवार के लिए, कि भाई टेंशन मत लो, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है जो आप नॉर्मल डेज में कर रहे थे। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, देखिए क्या होता है कि ये डिपेंड करता है बोर्ड्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जो उनके एग्जामिनर, जो एग्ज़ाम की टीम होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि हम भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम भी बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो ये तरीका होता है कि अगर बच्चों का एग्जामिनेशन थोड़ा लेट हो गया है, या बच्चों के एग्ज़ाम में किसी वजह से कोई डिले हो गया है, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से, तो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो आपके क्वेश्चंस पेपर होंगे या जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर वो इजी पैटर्न में आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जी किसी बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम एग्ज़ाम इजी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, और जितना हम लोग इस फील्ड में है, कि एग्ज़ाम जो आएगा आपका इजी आएगा। तो आप इस बात का टेंशन छोड़ दें कि नहीं सर जी क्या होगा क्या नहीं होगा, और एग्ज़ाम तो ईजी आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि आपकी जो मार्किंग हो वो भी ईजी हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए समझिए, छोटी सी चीज़ है इसमें, कि सरकार ने कहा कि 1st to 8 के बच्चों को पास कर दो, 9th और 11th के बच्चों को पास कर दो। लेकिन जहां बात आई बोर्ड की, 10th और 12th या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम की, तो वहां पर उनको लगता है कि बच्चे मैच्योर हैं, तो उनके एग्जाम ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम जब लेंगे तो वो भी चाहते हैं कि बच्चों को जो स्ट्रेस था, भाई ये स्ट्रेस ही तो है कि सुबह से लेकर घर तक रहना, सुबह शाम कोई पढ़ाई नहीं करता, तो एक तरह से स्ट्रेस है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस में ना तो पेरेंट्स कुछ कर पा रहे हैं, ना बच्चे कुछ कर पा रहे हैं, ना टीचर पढ़ा पा रहे हैं। तो इस स्ट्रेस में उनको भी पता है कि बच्चे कैसे कैसे तो पढ़ाई कर रहे हैं। किसी के पास बुक्स नहीं है, किसी के पास नोट्स नहीं है, किसी के पास किताबें अवेलेबल नहीं है, किसी के पास गाइड अवेलेबल नहीं है। तो सब लोग घर में लॉकडाउन है और उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये भी चीज़ समझती है, और मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर होंगे, जो एग्ज़ाम लेंगे, या जो एग्ज़ाम की टीम है, वो भी इस बात को समझती है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ईजी आएंगे। बस आपको एक काम करना है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ लें, जितना भी आप पढ़ रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, जो NIS के चेयरमैन है प्रोफेसर CB शर्मा साहब का, तो उन्होंने ये कहा था कि भैया बच्चों को जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा ये मतलब सुबह शाम पढ़ते ही रहे। ऐसा नहीं है, अगर वो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स भी पढ़ लेंगे दिन में तो बहुत है। और वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ किताबों से, 1 घंटा वो किताबों से पढ़ ले, 1 घंटा वो यूट्यूब से पढ़ ले, 1 घंटा वो अपने टीचर से कोई बात कर ले, मतलब ऑन कॉल बात कर ले, पूछ ले। तो इस तरीके से डिवाइड कर लें। ये नहीं कि पूरे दिन वो फ़ोन पे लगे रहे बच्चे, या ये नहीं कि पूरे दिन किताबों में लगे रहे, मतलब मिक्स कर कर वो अपनी पढ़ाई कर ले। तो उससे क्या होगा कि जितना भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो अगर इजी आएगा तो कम से कम वो पढ़ा तो होना चाहिए। अब हम सोचेंगे जी नहीं जी पास हो जाएंगे, पास नहीं होगा कोई भी भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो इजी आएगा, लेकिन इजी तभी आएगा तब आपको आता होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो बाहर से आ गया। भाई बाहर से तब आएगा ना जब आपने अंदर का नहीं पढ़ा। अगर आप किताब या गाइड नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको तो लगेगा कि वो बाहर से आया। तो बाहर से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा आपके सिलेबस में से आता है। बस बाहर से उनके लिए आता है जिन्होंने अंदर का नहीं पढ़ा। भाई अगर आप किताबें और बुक्स और वो सब नहीं पढ़ेंगे
तो वो तो पेपर बाहर से ही आना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस बोलता है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ईजी है। अब आता है मार्किंग सिस्टम पर कि भैया एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, अब मार्क्स कैसे आएंगे। वैसे एनआईएस बोर्ड या कोई और भी बोर्ड सब चाहते हैं कि बच्चे पास हो, कोशिश करते हैं कि बच्चों का अगर उनके ठीक ठाक नंबर भी है तो उनको पास कर देते हैं। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि अगर आपके जब मार्किंग सिस्टम होगा तो जो आपके एग्जामिनर होंगे जो कॉपी चेक करेंगे वो आपके मार्क्स को ईजी उसमें प्रोसेस में डालेंगे। ये नहीं होगा कि किसी ने टफ मार्क कर दो इसने ये गलत किया तो नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है, हमें जहाँ तक लगता है हमारे एक्सपीरियंस से कि आपके जो मार्किंग सिस्टम होगा वो भी ईजी होगा। आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, लेकिन शर्त एक है ना कि आप उसमें लिखिए तो सही। अब कोई बच्चा सोचे कि मैं खाली पेपर देकर आ जाऊं और कोई मुझे पास कर देगा, तो ऐसा नहीं होता और ना होगा। आप भी कुछ सोचिए कि आप किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं तो आप अगर चेक करेंगे तो उसने कुछ नहीं लिखा तो कैसे नंबर देंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर आए। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उसके आंसर कोशिश करें लिखने की। जैसा भी आपको आता है थोड़ा ज़्यादा कम वो लिखें। लिखने से ये होता है कि अगर कहीं पर गुंजाइश होगी तो हो सकता है कि टीचर आपको नंबर दे दे। ऐसा ना हो कि कुछ लिखा नहीं और सोचे घर आके ये पास कर देंगे, इस बात तो लॉकडाउन की वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अपना स्ट्रेस कम करें, अपनी पढ़ाई पूरी रखें, एग्ज़ाम ईजी आना चाहिए और आपकी जो मार्किंग सिस्टम वो भी ईजी होना चाहिए। हम ये कामना करते हैं, हम ये शुभकामनाएं आपको देते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। पढ़ने के साथ साथ आपको अगर उसमें नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस नंबर पर जाकर आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, या प्लस हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि आपको अगर जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आप उस पर हाई भेज कर अपना नाम और उस पर अपना सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और क्लास, ये सब आप हमें भेज देंगे तो हमारी टीम आप तक वो नोट्स प्रोवाइड कराने में कोशिश करेगी। दूसरी बात ये है कि आप, कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं सर होगा एग्जाम नहीं होगा। देखिए अभी तक नोटिफिकेशन, मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि अभी तक नोटिफिकेशन में यही है कि एग्जाम पोस्टपोन हुए, कैंसिल नहीं हुए। तो पोस्टपोन का मतलब होता है कि डेट आगे बढ़ाई गई है। तो जब डेट आगे बढ़ा दी गई है तो आप वेट कीजिए, 3 मई तक का वेट कीजिए। जैसा भी होगा एनआईएस, डीयू, इग्नू, जितने भी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड है जिनके भी एग्जाम होंगे वो आपके सामने होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल तक आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आपको हम कोशिश करते हैं कि सारी जानकारी आपको सही और ऑथेंटिक पहुँचाई जाए। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब देशवासियों को ये कहा है कि भाई लॉकडाउन में रहें, तो आप सब मैं भी उसका पालन कर रहा हूँ, आप सभी भी पालन कर रहे हैं अच्छे से। और जो आपके आसपास उन लोगों को भी समझाइए और इस देश को इस परेशानी से निकालने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हमें सेफ़ रहना पड़ेगा, जब भी हम अपनी कंट्री को सेफ़ रख सकते हैं। और लास्ट में एक अपील और कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब के कहते हैं कि आप क्यों, देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मनोबल मिलता है, हमारी टीम को भी मनोबल बढ़ता है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हम बच्चों के पास पहुंच रहे हैं। घर बैठे बैठे आपके पास पहुंचकर आप तक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे तो लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। आप टेंशन ना लें, सब थोड़ा वक्त डिले हुआ है, वक्त कई बार ख़राब चलता है उसके बाद सही आता है, तो ये ख़राब वक्त धीरे धीरे निकल जाएगा, सही वक्त आएगा, आपके एग्ज़ाम भी होंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप आगे वाली क्लासेस में एडमिशन भी ले पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।